बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे। 10 लेसन हमने ख़त्म कर दिया था। तमारीन पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। तमरीन नंबर 1 पढ़ेंगे आज हम तमारीन। सबसे पहले यह है कि अजिब अनिल असिलतिल आतिया, इसके अंदर जो है ना इनका स्टाइल है डॉक्टर साहब का कि जो भी लेसन पढ़ाते हैं उसमें कुछ सवाल भी कर लेते हैं कभी कभी इसमें से, है ना। तो ये कह रहे हैं कि नीचे जो सवालात है उनका जवाब दे, और ये इससे जो है ना इसी से अरबी सीखने की ज़्यादा बेहतर कोशिश होती है। जब हम सवालों के जवाब अरबी में देते हैं तो वो असल मश्क होती है, फिर कि हमने लेसन समझा कि नहीं समझा, फिर जो है ना इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए, है ना। तो ये देखिएगा, ये पहला सवाल है कि मस्मू का, तो जवाब दीजिएगा। मस्मू का इसमी खलील। इसमी खलील। मस्मू का इसमी अपना नाम बताना है ना। मस्मू का मेरा नाम जो है इसमी खलील इसमी अम्मार। दूसरा नंबर का जो सवाल है कि मिन ऐन अंत। मिन ऐन अंत, अना मिनल हिंद। वो अंत, मिन ऐन अंत का मतलब आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। तो आप कहें मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, तो आप कहेंगे अना मिनल हिंद। कैसे जवाब देंगे हम? मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो कैसे जवाब देंगे हम? अना मिनल हिंद, है ना। और मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ तो अना मिन मुंबई। कैसे कहेंगे हम? अना मिन मुंबई, है ना। तो और किसी से आप पूछना चाहें किसी का आप कहाँ के रहने वाले, तो आप उसको ऐसा पूछेंगे मिन ऐन अंत। तो हमें किसी से पूछने भी आना चाहिए कि आप कहाँ के रहने वाले। कोई हमसे यही बात पूछे तो उसको जवाब भी देना आना चाहिए, है ना। तो सवाल कैसे करेंगे? मिन ऐन अंत, है ना, और जवाब देंगे आना मिनल हिंद। ठीक है ना, दोनों बातें हमें आनी चाहिए। सवाल भी करना आना चाहिए, जवाब भी देना आना चाहिए, है ना। जब बातचीत में यही कभी होता है, कभी हम सवाल करते हैं, कभी हम जवाब देते हैं। ठीक है। नंबर 3, मा लुगातु का। मा लुगातु का, आप कौन सी जुबान बोलते हैं? लुगातुल का मतलब लैंग्वेज, लुगातुल अरबिया यानी अरबिक लैंग्वेज, है ना। तो मा लुगातु का या अम्मर, मा लुगातु का। लुगती अल उर्दुया, मा लुगातु का या खलील। लुगती अल उर्दुया, लुगती अल उर्दुया, लुगती अल उर्दुया। जी। नंबर 4 का सवाल है कि ऐना अबू का। ऐना अबू का, तो आप बताएं मेरे अब्बू घर पर है, मेरे अब्बू इंडिया में है, मेरे अब्बू सऊदीया में। तो अभी आप कहें कि अभी मेरे अब्बू। मेरे अब्बू तो कैसे कहेंगे हम? अभी, है ना। या वालिदी भी कह सकते हैं हम। तो लफ्ज अबुन का इस्तेमाल, अबुन यानी वालिद। मेरे वालिद तो अभी, अभी फिल बैत, अभी फिल सऊदीया, अभी फिल हिंद, है ना। तो ऐन अबू का अभी फिल सऊदीया, अभी फिल हिंद। ठीक है ना। नंबर 5, ऐन उम्मू का, आपकी अम्मी जान कहाँ है? तो उम्मी फिल बैत, मेरी अम्मी जो है ना घर पर है, मेरी अम्मी जो है ना कुवैत में है, मेरी अम्मी जो है ना इंडिया में। तो उम्मी उम्मी उम्मी, है ना। अच्छा, नंबर 6, अलका अखुन, क्या आपका कोई भाई है? अलका अखुन या अम्मार या अख खलील। अलका अख, नाम ली। हाँ, तो आपका कोई भाई है तो ये बताइए कि जी मेरा कोई भाई है, मेरा एक भाई है, मेरे 2 भाई है, मेरे 3 भाई है। तो आगे बताना चाहिए। अखुन का मतलब होता है एक भाई, है ना। बहुत सारे भाई तो जो है ना फिर गिनती उसकी कहेंगे हम। तो अलका अखुन, नाम ली, कितने भाई है? कम अखन लक, 3। तो कहेंगे नाम ली नाम ली सलासतु इख्वा। कैसे जवाब देंगे आप? नाम ली सलासतु इख्वा, ऐसा कहेंगे आप। जी, नाम ली सलासतु इख्वा। अलका अख या अम्मार? ला, मा ली अख। आप कैसे जवाब देंगे? मेरा कोई भाई नहीं है तो कैसे कहेंगे आप? मा ली अख, मा लगा देंगे नहीं है, है ना। ली अख, मेरा भाई है ना। और मेरा कोई भाई नहीं है तो मा ली अख, मा लगा देंगे, है ना। और अगर भाई है तो फिर अब बताएंगे कितने भाई है, 1 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है ना। तो मेरा एक भाई है तो हम कहेंगे ली अखुन वाहिद। मेरा एक भाई है तो कैसे कहेंगे हम? नाम ली अखुन वाहिद। मेरे 2 भाई है तो ली अखवानी। मेरे 2 भाई है तो कैसे कहेंगे हम? ली अखवानी। मेरे 3 भाई है तो कैसे कहेंगे? ली सलासतु इख्वा। अखुन की जमा आप इख्वा बढ़ाएंगे, वहां सलासा कहेंगे तो, है ना। तो बोलना आना चाहिए। 2 भाई है तो कैसे कहेंगे और 3 भाई है तो कैसे कहेंगे, है ना। 3 के बाद से जो है ना 10 तक ऐसे कहेंगे हम। तो 3 से लेकर ऐसे स्टाइल कहेंगे, ली सलासतु इख्वा, ली अरबाअतु इख्वा, ली खमसतु इख्वा, ली सित्ततु इख्वा, ऐसा, है ना। तो और अखुन, तो देखिएगा 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 3 के बाद जो है ना सेम स्टाइल 10 तक, है ना। तो मेरा एक भाई है ली अखुन वाहिद, ली अखुन
वाहिद और मेरे दो भाई हैं तो ली अखवानी अखवानी, ली अखवानी अखवानी। और मेरे तीन भाई हैं तो ली ली सलासतु इखवा सलासतु इखवा, ली सलासतु इखवा इखवा जी। अच्छा, अब नंबर 7 है कि अलका उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है? अलका उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है? तो कहेंगे कि भाई मेरी कोई बहन नहीं है, तो कैसे कहेंगे हम? मेरे माली माली उख्तुन, कैसे कहेंगे हम? माली उख्तुन माली उख्तुन। अगर कहना होगा कि मेरी एक बहन है, मेरी दो बहनें, मेरी तीन बहनें, तो अब 3 के बाद वही पैटर्न रहेगा, 3 से लेकर 10 तक, है ना। तो मेरी एक बहन है तो कहेंगे ली उख्तुन वाहिदा, वाहिदा मेरी एक बहन है तो कैसे कहेंगे हम? ली उख्तुन वाहिदा ली उख्तुन वाहिदा। मेरी दो बहनें हैं तो कहेंगे ली उख्तानी, है ना। मेरी दो बहनें तो कैसे कहेंगे हम? ली उख्तानी। अलिफ और नून ऐड करने से दो का मारा बनता, ठीक है ना। अलिफ और नून, किसी भी लफ्ज के आगे अलिफ और नून ऐड करेंगे तो दो बन जाता है कि नहीं। एक मस्जिद तो मस्जिदुन, एक मस्जिद तो, दो मस्जिद तो मस्जिदानी, दो मस्जिद तो क्या कहेंगे हम? मस्जिदानी। अलिफ और नून ऐड कर दिया हमने, मस्जिद के आगे क्या किया हमने? अलिफ और नून, तो आन हो गया, वो क्या हो गया? वो आन हो गया, मस्जिदान मस्जिदानी। एक घर है तो बैतुन, और दो घर है तो बैतानी, दो घर है तो बैतानी। एक गाड़ी है तो सय्यारतुन, सय्यारतुन और दो गाड़ियां हैं तो सय्यारतान सय्यारतानी सय्यारतानी सय्यारतुन सय्यारतानी, है ना। ताकि आवाज बाकी रखेंगे आगे, सिर्फ अलिफ और नून ऐड करेंगे, है ना। अच्छा, तो अलका उख्तुन, तो हम कहेंगे मा ला माली उख्तुन, या फिर नाम ली उख्तुन वाहिदतुन, या ली उख्तानी, या ली सलासु अखवात, ली सलासु अखवातिन, ठीक है। नंबर 8, इंदका सय्यारा या खलील? नाम इंदी सय्यारा नअम इंदी सय्यारा। इंदका सय्यारा या अम्मार? इंदका सय्यारा? ला मा इंदी सय्यारा, मा इंदी कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? मेरे पास है और मेरे पास नहीं है तो क्या कहेंगे? इंदी। और मा इंदी इंदी, मेरे पास है तो इंदी, हाँ जी मेरे पास एक गाड़ी है तो नाम इंदी सय्यारा, और मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मा इंदी सय्यारा, मा इंदी सय्यारा सय्यारा। और अपने पास गाड़ी है लेकिन आज गाड़ी नहीं है, गैराज में चली गई, खराब हो गई, तो हम कहेंगे मा इंदी सय्यारा अल-यौम, कैसे कहेंगे? मा इंदी सय्यारा अल-यौम, हाँ ऐसा कह देंगे सिर्फ आगे, मा इंदी सय्यारा अल-यौम, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। अच्छा, तो अल-यौम बढ़ा देने से फिर आज की बात बताएंगे, अदरवाइज है हमारे पास लेकिन आज नहीं मेरे पास। चलिए नंबर 9, इंदका दर्राजा या अम्मार साइकिल? इंदका दर्राजा? ला मा इंदी दर्राजा, दर्राजा यानी बाइसिकल, साइकिल, है ना। और नंबर 10, इंदका कलम? इंदका कलम? नाम इंदी कलम नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलम कलमुन, नाम इंदी। और नहीं है तो ला मा इंदी, नहीं है तो ला, ला बोलकर मा इंदी, ला मा इंदी, है ना, मा इंदी कलम। नंबर 11, इंदका दफ्तरुन? क्या आपके पास कोई नोटबुक भी है, कॉपी बना रखी है आप लोगों ने? इंदका दफ्तर या अम्मार खलील? ला मा इंदी दफ्तर, ला मा इंदी दफ्तर। दफ्तर का मतलब होता है नोटबुक, ठीक है ना। कुर्रासतुन भी कहते हैं नोटबुक को, अरबिक में दफ्तरुन भी कहते हैं, कुर्रासतुन भी कहते हैं, कुर्रासतुन, है ना। अच्छा, नंबर 12, अबू का ताजिरुन? क्या आपके वालिद साहब ताजिर हैं? नाम हुआ ताजिर, नाम हुआ ताजिरुन, नाम हुआ ताजिरुन। और अगर वो ताजिर नहीं है तो हम कहेंगे ला लैसा बिताजिर, ला हुआ लैसा बिताजिर, ऐसा कहेंगे हम वहां पर, है ना। नंबर 13, मिन ऐना मुहम्मदुन? मोहम्मद कहाँ, मोहम्मद का ताल्लुक कहाँ से है? ये जो हमने पढ़ा था, देखिएगा, मिन ऐना मुहम्मदुन, किताब में मोहम्मद की बात आई थी, कहाँ से था मोहम्मद? मिन ऐना मुहम्मदुन, दर्स में हमने कहाँ से पढ़ा है? मिन ऐना हुआ, दर्स देखिए, मिन ऐना हुआ, मिन ऐना मोहम्मद, दर्स में कहाँ पढ़ा हमने? कहाँ कहाँ है वो मोहम्मद? शुरू में बताया था हुआ मिनल हिंदी, हुआ मिनल हिंद, मोहम्मदुन मिन ऐना मोहम्मद, दर्स में बताया कि नहीं ऊपर? हामिद ने पूछा था, हामिद ने पूछा कि नहीं मोहम्मद से कि मिन ऐना अंता, तो उसने कहा था अना मिनल हिंद, तो मिन ऐना मोहम्मद हुआ मिनल हिंद, ऐसा कहेंगे हम, है ना, हुआ मिनल हिंदी जी। और नंबर 14 है 14, मा लुगतुहु, मोहम्मद की लैंग्वेज कौन सी है? लुगतुहु हिंदिया, अल-उर्दुय्या। उसने बताया था, लेसन में हमने पढ़ा था कि उसकी जुबान उर्दू, उसने बताया था कि मेरी लैंग्वेज जो ना उर्दू है, तो मा लुगतुहु, लुगतुहु अल-उर्दुय्या, मा लुगतुहु, लुगतुहु अल-उर्दुय्या, है ना।
हमें जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब देना। नंबर 15 अयना अबू हो, उसके वालिद साहब कहाँ पर है? हुआ फिल नहीं, कुवैत अयना अबू, अबू हु फिल कुवैत, कुवैत कैसे अबूहु जवाब फिल देंगे? कुवैत अबू फिल कुवैत, जी। अयना अबू हु, फिल अबू हु कुवैत फिल कुवैत, उसके बारे में पूछ रहे हैं हम, हम्म, है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अयना अबू हु फिल कुवैत। नंबर 16 अयना उम्मुहु, अयना उम्मु, उसकी अम्मी जान कहाँ है? वो भी कुवैत में। उम्मुहा उम्मुहु फिल कुवैत उम्मु हिय अयदन फिल कुवैत, ऐसा हिया कहेंगे हम, अयदन फिल कुवैत ऐसा जवाब देंगे। अयना उम्मु हिय अयदन फिल हिया कुवैत, अयदन फिल कुवैत है ना, ऐसा जवाब देंगे, हिय अयदन। फिल कुवैत हाँ, तो अयना अबूहु हुआ फिल कुवैत, हुआ फिल कुवैत अयना अबूहु हुआ फिल कुवैत और अयना उम्मुहु हिय हिया अयदन अयदन फिल फिल कुवैत कुवैत, हिय अयदन फिल कुवैत फिल कुवैत, वो भी जो है ना कुवैत में है, ठीक है। मिन अयना हमदतु, हमदा कहाँ से है? कहाँ का है वो हमदा? हुआ मिनल याबानी, कैसे जवाब देंगे इसका हम? हुआ मिनल याबान याबानी। अयना हम, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हो सवाल जवाब, तो हुआ कहेंगे, क्या कहेंगे हम? हुआ कहेंगे, है ना। मैं अपने बारे में बात करूंगा तो अना कहूंगा, आपके बारे में बात करूंगा तो अंत कहूंगा, और थर्ड पर्सन जो हमारे सामने है, उसके बारे में पूछे हुआ कहेंगे हम, है ना, आना अंत हुआ, है ना। तो मेरा हम हमजतु हुआ मिनल याबानी, मा लुगतुहु अल याबानिया, मा लुगतुहु, लुगतुहु याबान हाँ, लिअन्नहु मिनल याबानी, क्योंकि वो जापान का रहने वाला है, तो लुगतुहुल याबानिया, लुगतुहुल याबानिया। नंबर 19 अयना अबूहु, उसके अब्बू किधर है? अयना अबूहु फिल इराक इराक, इराक अयना अबूहु अबूहु फिल इराक हुआ फिल इराक, या अबूहु फिल इराक, या हुआ फिल इराक, है ना। अच्छा, अयना ज़ैनबु, ज़ैनब किधर है? नहीं, हिया अबू, फिल अयना अबू, उसके वाले साहब इराक में है, पूछेगा। नंबर 19 में हम्म, हमदा के वाले साहब कहाँ है? फिल इराक लिखा हुआ है उसमें इराक में, नहीं नहीं नहीं, देखिएगा, हुआ फिल याबानी। अयना अबूहु, वो हुआ फिल याबान लिखा है ऐसी। हमदा के बारे में क्या पूछा है? उसके अब्बू किधर है? अयना हमदतु व अयना अबूहु, अबूहु, अबूहु फिल याबानी, अबूहु, फिल याबान जी, देखिएगा उसमें अबू कहाँ लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है हमदा के बारे में? नीचे, है ना, नीचे नीचे होगा वो, अबूहु फिल याबानी, जी। हमदा के बारे में जब पूछा क्या अयना हमदतु मालूकातुहु अयना अबूहु, हमदा के बारे में कि उसकी लैंग्वेज क्या है और उसके अब्बू कहाँ है, तो अबूहु फिल याबानी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जैनब जो है ना, अयना ज़ैनबु, हिया, हिया, अब यहाँ पर हिया कहेंगे हम, यहाँ पर क्या कहेंगे हम? हिया कहेंगे हम, चूंकि औरत है तो हिया, मर्द है तो हुआ, है नहीं। मर्द के बारे में क्या कहेंगे हम? हुआ। औरत के बारे में क्या कहेंगे हम? हिया। हुआ और हिया, मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो मर्द के बारे में कहेंगे हुआ, और औरत के बारे में कहेंगे हिया, हुआ और हिया, हुआ और हिया, ही एंड शी, ही एंड शी, इंग्लिश के अंदर ही और शी, है ना, वो मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन अलग लफ्ज है, वो ही और शी, है ना। और उसका तो हिज एंड हर, हिज एंड हर, ही का मतलब वो, हिज का मतलब उसका, है ना। बहरहाल, नंबर 21 अयना ज़ौजुहा, उसका शौहर किधर है? हुआ फिल इराक हुआ अयदन फिल इराक, हुआ अयदन फिल इराक है ना, हुआ अयदन फिल इराक, उसका शौहर भी इराक के अंदर ही है। तो अयना ज़ौजुहा, अयना ज़ौजुहा हुआ अयदन, क्योंकि ज़ौज के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ज़ौज, उसके शौहर के बारे में बात कर रहे हैं, तो शौहर के बारे में बात कर रहे हैं तो मर्द है वो, तो हुआ कहेंगे। हाँ जी, तो किसी मर्द के बारे में बात करेंगे तो हुआ, क्या जनाब सैयद भाई? जब हम किसी मर्द के बारे में इशारा कर कहते हैं कहेंगे हुआ, और किसी औरत के बारे में बात करेंगे तो हिया कहेंगे, हुआ और हिया, है ना। तो अयना ज़ौजुहा हुआ अयदन फिल इराक, है ना। आखिरी है अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, ला हुआ मुहंदिसुन, टीचर नहीं है बल्कि इंजीनियर है उसका शौहर। तो पूछा जा रहा है कि अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, तो आप जवाब देंगे ला, आप जवाब कैसे देंगे? ला हुआ मुहंदिसुन, ला हुआ मुहंदिसुन, है ना, ऐसा जवाब देना आना चाहिए। जब हम अरबी में बातचीत करते हैं ना, जब हम बाहर निकलेंगे बाहर के, तो ऐसी बात करते हैं हम, है ना, बातचीत में ऐसे बोलते हैं हम सब, है ना, तो ऐसे बोलना है, ला हुआ मुहंदिस, है ना। कहेंगे कि क्या आप टीचर है? अंत मुदर्रिस, तो आप कहेंगे ला आना मुहंदिस,
है ना, ऐसा कहेंगे हम। नंबर 2 की एक्सरसाइज है ज़ाफ़िल फ़राग़ फ़ीमा यली अद-दमीर। नीचे जो जुमले हैं उनमें ज़मीर रखिए। ज़मीर क्या है? ये हु और हा जो बोल रहे हैं ये ज़मीर है, इनको ज़माइर कहते हैं, प्रोनाउन सही है ना। ये जो कह रहे हैं कि नहीं हम हु और हा, उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, और तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी के लिए हम जो है, देखिए अब उर्दू में बोलना पड़ता है कि नहीं, मेरी किताब, आपकी किताब, उसकी किताब, है ना, मेरा घर, आपका घर, उसका घर। तो मेरा, आपका, उसका जो कह रहे हैं इसके लिए अरबी में कुछ बोलना पड़ेगा ना हमें। तो मैं कहूँगा कि मेरा, खलील भाई, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा और आपका, मेरा घर, आपका घर, उसका घर, है ना। मसलन मैं कहूँगा कि भी मैं टीचर हूँ, ये मेरा घर है, आप मेरे घर में बैठे हैं, आपका घर दूर है। अब मैंने देखिए मैंने कितने जुमले बोल दिए उर्दू में, ये बात अरबी में बोलना होगा तो जो है ना बोलना पड़ेगा कुछ हमें। तो ये मेरा घर है तो मैं कहूँगा हाज़ा बैती, क्या कहूँगा मैं? हाज़ा बैती। हाज़ा बैती। अब मेरा जो बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं ये लगा रहा हूँ अरबिक में, बैती ही कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? बैती। बैती कह रहा हूँ। बैत के आगे या बढ़ा दिया हमने, लफ्ज बैत के आगे क्या बढ़ा दिया मैंने? या बढ़ा दिया हमने। तो मैंने क्या कहा? बैती। ये जो है लफ्ज बैत के आगे जो या बढ़ाया मैंने, इसी को ज़मीर कहते हैं हम ग्रामर में, अरबिक लैंग्वेज में, है ना। कोई इतना मुश्किल ग्रामर नहीं है ऐसा, है ना, कोई ज्यादा भारी चीजें नहीं बतानी है आपको, है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम? ज़मीर, प्रोनाउंस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और जब मैंने कहा कि भी आप मेरे घर में हैं, आप लोग मेरे घर में हैं, या आप मेरे घर में बैठे हैं, अंत जालिसुन फी बैती, है ना। तो मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, अना मुदर्रिसुन। क्या कहा मैंने? तो अना जो कह रहा हूँ ये भी ज़मीर है, आना जो कह रहा हूँ ये भी ज़मीर है। और मैं कह रहा हूँ कि हादा बैती, तो बैती के अंदर जो या है ये भी ज़मीर है। तो अना भी ज़मीर है और बैती के अंदर जो या है ये भी ज़मीर है। और फिर कह रहा हूँ कि अंत तालिबुन, क्या कहा मैंने? अंत तालिबुन, है ना, आप स्टूडेंट है। तो मैंने जो अंत कहा ये भी ज़मीर है, ये भी जो है ये भी ज़मीर है ना। और जो है ना बैतु का करीबुन, और मैंने क्या कहा? बैतु का करीबुन, आपका घर पास में ही है। तो बैतु का के अंदर जो क लगाया मैंने आपका बोलने के लिए, ये भी ज़मीर है, ये भी क्या है? तो बैती के अंदर या ज़मीर है, बैतु का के अंदर क जो है ज़मीर है, बैतु हु के अंदर हु ज़मीर है, और अना और अंत और हुआ ये सब भी ज़मीर है, ये सब भी। तो इन सब का नाम क्या है? ज़मीर है, ज़माइर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हु और हा, इन दोनों में से कोई एक लगाना। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है तो डॉक्टर साहब ने कि नीचे, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नीचे हमने कुछ जुमले दिए हैं, इसमें हु की ज़मीर लगनी चाहिए या हा की ज़मीर लगनी चाहिए, आप लगाइए इसको। तो हु की ज़मीर कहाँ लगती है और हा की ज़मीर कहाँ लगती है खलील भाई? जी, हु की ज़मीर मुज़क्कर को लगेगी। हाँ जी, हाँ, हु की ज़मीर मुज़क्कर के लिए लगेगी और हा की ज़मीर मुअन्नस के लिए लगेगी, मेल और फीमेल, है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो हाज़िहिल, अब चलिए लगाइए, आप लोग पढ़िए और आप लोग खुद ही लगाइए, चलिए। हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन, हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन, ये बात तो पूरी हो गई कि ये लड़की एक स्टूडेंट है। आगे कुछ ज़मीर लगाइए। इस्मुहा ज़ैनबु। हाँ, अब यहाँ पर इस्म के आगे यहाँ ज़मीर लगानी है आपको, इस्म के साथ जोड़ना है कोई ज़मीर। तो हम कहेंगे हा, ये हा वाली ज़मीर क्या करेंगे हम? लाकर या चिपका देंगे इस्म के साथ में। तो हम कहेंगे इस्मो हा, इस्मो हा ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब है ना, इसका नाम ज़ैनब है, ये लड़की स्टूडेंट है, इसका नाम ज़ैनब है। नंबर 2, मुहम्मदुन तबीबुन। हाँ जी, मोहम्मद एक डॉक्टर है। हाँ, वब्नुहु मुहंदिस। अब यहाँ पर हु कह रहे हैं हम सैयद भाई, यहाँ पर क्या है? इब्न के आगे कौन सी ज़मीर लगाएंगे उठा के? ये हु की ज़मीर लगाएंगे। तो हम कहेंगे वब्नुहु, और उसका बेटा मुहंदिसुन, इंजीनियर है। तो मोहम्मद एक डॉक्टर है और उसका बेटा इंजीनियर है। तो देखिए हमें एक पूरा अच्छा सा जुमला बोलना आ रहा है, तो ज़मीर का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है ज़माइर की, है ना, उसका, उसके बोलने के लिए, मेरा, मेरे, मेरी बोलने के लिए, आपका, आपके बोलने के लिए ज़मीर ही बोलना पड़ता है हमें, है ना। तो वब्नुहु, है ना, वब्नुहु, अच्छा, तो वब्नुहु मुहंदिसुन। नंबर 3, हाज़ा रजुलु ताजिरुन कबीरुन। हाज़ा रजुलु ताजिरुन कबीरुन, ये आदमी एक बड़ा ताजिर है जी। इस्मुहु अब्दुल्लाह। हाँ, अब इस्मुहु, हु की ज़मीर लगाएंगे, इस्मुहु, है ना, इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला है ना? नंबर 4, आमिनतु फिल गुरफती। आमिनतु फिल गुरफती, आमिना कमरे के अंदर है, व उम्मुहा। अब हा लगा देंगे यहाँ पर,
हा की ज़मीर लगा देंगे, चूंकि आमना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम ये लफ्ज, है ना, तो हम कहेंगे उम्मुहा, और उसकी अम्मी फिल मतबखी, किचन के अंदर है, किचन। और उसकी अम्मी कहाँ है? किचन के अंदर है। चलिए, आयशा तो तबीबतुन हाँ जी, व उख्तुहा मुमर्रिज़तुन। हाँ, आयशा तो तबीबतुन, आयशा एक डॉक्टर है, व उख्तो हा, यहाँ पर हा लगाएंगे, चूंकि आयशा मुअन्नस है, आयशा औरत है ना, तो हा लगाएंगे। व उख्तोहा, और उसकी बहन क्या है? मुमर्रिदा। व उख्तोहा, व उख्तोहा मुमर्रिदतुन, उसकी जो है बहन क्या है? नर्स है ना। अच्छा, नंबर 6। खरज मुहम्मदुन हाँ जी, मिनल फस्ली हाँ व खरज माहु जमीलुहु। हाँ, यहाँ हु लगाएंगे जमील के आगे, हु, क्योंकि जो है ना मोहम्मद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जमीर, है ना। चलिए, तो खरज मोहम्मद मिनल फस्ल व खरज माहु जमीलुहु का तर्जुमा क्या होगा? मोहम्मद निकला क्लास से हाँ, और उसके साथ उसका दोस्त निकला। और उसके साथ उसका क्लासमेट भी निकला, दोस्त भी निकला, है ना। माहू का मतलब उसके साथ में, माँ का मतलब क्या होता है? साथ में, मेरे साथ में माई, मेरे साथ में, आपके साथ में माँ का, और उसके साथ में माहू, और पास में तो कहेंगे इंदा, मेरे पास में तो कैसे कहेंगे? इंदी। आपके पास में तो क्या कहेंगे? इंदका। आपके पास में, इंदा का लगा देंगे तो आपके पास में, है ना। इंदा का मतलब पास में, आपके पास में इंदा का, मेरे पास में इंदी, इंदी। आपके पास में इंदका। और उसके पास में इंदहु। इंदहू। क्या आपके पास में कलम है तो कैसे कहेंगे हम? इंदका कलमुन। आइंदा का कलमुन। देखिए, अब जमीर को लगा दिया हमने, आइंदा का, इंदा को इंदा बोल दिया, हमें पता है क्या इंदा का मतलब पास में। क्या आपके पास में आइंदा का, इंदा का कलम, आइंदा का कलम। क्या आपके पास में गाड़ी है तो कैसे पूछेंगे? इंदका सैयारा। आइंदा का सैयारा, आइंदा का सैयारा। तो देखिएगा, इसी से जो है ना बात करना आएगा हमें, तो ये जो सीख रहे हैं इसी से बात करना आएगा हमें, है ना। इसी से जुबान चलेगी हमारी। किसी से पूछना होगा तो यही पूछ लेंगे, क्या आपके पास गाड़ी है? क्या आपका पास घर है? क्या आपका घर पास में है? क्या आपके अब्बू यहाँ पर रहते हैं? क्या आपकी अम्मी इंडिया में रहती है? क्या आपके कितने लड़के हैं, बच्चे हैं? क्या आपका कोई भाई भाई भी है ना। आपकी कौन सी लैंग्वेज है ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब बातें दिन भर हम किसी नए आदमी से ऐसे पूछेंगे सारे कुछ, है ना। तो ये सारे बातें जो है ना हम इन्हीं अल्फाज की मदद से बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, नंबर 3 ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें। तो ये नंबर 3 के हाथ हमज़ा तासिर हो जाए, ये बता कि आप लोग जो है ना 5 सवाल जवाब खुद से बनाइएगा आप लोग, है ना। आइंदा का कलमुन, आइंदा का सैयारतुन, आइंदा का ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। और कहना होगा कि अगर हाँ है, अगर हाँ मेरे पास है तो नाम इंदी, हाँ अगर मेरे पास है तो कहेंगे नाम इंदी कलमुन, कहेंगे कि मेरे पास नहीं है तो ला मा इंदी कलमुन। जवाब का तरीका बता रही है डॉक्टर साहब, जवाब का पैटर्न ये 2 जगह बता दिया। आइंदा का कलमुन, नाम इंदी कलमुन, आइंदा का कलमुन, ला मा इंदी कलमुन। है तो नाम इंदी और नहीं है तो ला मा इंदी, है ना। ये पैटर्न है। ये देखिए, गौर कीजिएगा इसमें, तअम्मल मायली, ये जो फोटो दिया है नीचे तो इस पर गौर कर रहे हैं। तअम्मल मायली, इस पर गौर कीजिए। देखिएगा, लफ्ज बैतुन है, लफ्ज बैतुन है, घर, घर को क्या कहते हैं अरबिक में? बैतुन। लेकिन मेरा घर तो कहेंगे बैती, बैती। आपका घर तो कहेंगे बैतुका, बैतुका। और उसका घर तो कहेंगे बैतुहु, बैतुहु। और औरत के लिए बैतुहा। हाँ, तो देखिएगा, एक लफ्ज बैतुन लेकर जो है ना आप उसको सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बैती, बैतुका, बैतुहु, बैतुहा, पूरा घूम रहा है वो सबके लिए, है ना। ज़मीरें चेंज कर रहे हैं उसी के साथ ना। मेरी, मेरी गाड़ी। सैयारतुन के आगे सारी ज़मीर लगा के देखिएगा खलील भाई, सैयारतुन के आगे सारी ज़मीरें लगाइए। सैयारती, हाँ, सैयारतुहु, सैयारतुका, सैयारतुका, सैयारतुहु और सैयारतु, हाँ, ऐसी ज़मीरें जो है ना आप इस्तेमाल कीजिए। वही बताया डॉक्टर साहब ने। चलिए, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब नंबर 5 के अंदर कि अज़ीफ़िल अस्मा अलातियता इलल मुतकल्लिम वल मुखातबी वल गायब वल गायबती। ये जो कह रहे हैं हम, कलम, मेरा कलम, है ना, कलमी, कलमों का, कलमुहु, कलमुहा। तो कलमी जो हम, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो कहेंगे इसको जो है ना मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के ज़मीर, है ना। बैती, कलमी जो कह रहे हैं हम अपने बारे में कि मेरा कलम, मेरा घर, तो ये जो ज़मीर है इसको क्या कह रहे हैं हम? ज़मीरुल मुतकल्लिम। यानी चूंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो बात करने वाले जो अपने लिए बारे में जो अल्लाह ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है उसको ज़मीरुल मुतकल्लिम कहते हैं हम, है ना। और कहेंगे ज़मीरो बैतु का, कलमों का, तो जो का कह रहा हूं तो इसको जो है मुखातब की ज़मीर कहते हैं हम,
क्या कहते हैं इसको हम? मुखातब। मुखातब के कहते हैं। मुखातब का मतलब जिससे बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे, देखिए मैं बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूं और आप लोग मुखातब है। मुखातब। आप लोग क्या है? मुखातब। मुखातब है। तो दमीरुल मुतकल्लिम और दमीरुल मुखातब है ना। तो बैती के अंदर या जो ना दमीरुल मुतकल्लिम, और बैतुका के अंदर जो का है दमीरुल मुखातब है। मुखातब। और थर्ड पर्सन के लिए बैतुहू या बैतुहा तो दमीरुल गायब, गायब। दमीरुल, गायब। चूंकि हम गायब इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं है वो, है ना। समझ आ रही की बात? जी। तो ये गायब की ज़मीर है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। कलमुन का मतलब कलम, मेरा कलम, हादा कलमी, ये मेरा कलम है। हादा कलमों का, ये आपका कलम है। हादा कलमो, ये उसका कलम है। हादा कलमो, हाँ ये उसका कलम है, औरत की तरफ इशारा। तो ये सारे अल्फाज जो है ना आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हादा किताबुन का मतलब किताब। ये मेरी किताब है तो कैसे कहेंगे सैयद भाई? ये मेरी किताब है, हादा किताबी। ये आपका, ये आपकी किताब है तो कैसे कहेंगे? ये उसकी किताब है तो कैसे कहेंगे? और औरत के लिए हादा किताबु हा, है ना। औरत के लिए क्या कहेंगे हम? शरीरुन का मतलब क्या होता है बताइएगा? बेड। बेड। ये मेरा बेड है तो कैसे कहेंगे? री, हाजा शरीरी, हाजा शरीरी। ये आपका बेड है तो कैसे कहेंगे? हाजा शरीरुका। हाँ, क्या ये आपका बेड है तो कैसे कहेंगे? हाजा शरीर। हाजा शरीरुका, है ना। ये उसका बेड है तो कैसे कहेंगे? ये उसका बेड है। हु या हाजा शरीरो, हाँ जी। तो मिंदीलुन और इब्नुन, है ना। इब्नुन, इब्नुन का मतलब बेटा। ये मेरा बेटा है तो कैसे कहेंगे? ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा तो कैसे कहेंगे? हादा, हादा बनी, क्या कहेंगे हम? हादा बनी, हादा इब्नी नहीं कहेंगे वहां पर, है ना। हमदा की आवाज खत्म कर देंगे, हमदतुल वस्ल है। हादा बनी, है ना। ये क्या ये आपका बेटा है तो कैसे पूछेंगे? या क्या ये आपका बेटा है तो कैसे पूछेंगे? अहादबनु का कैसे कहेंगे? अहादबनु का, अहादा इब्नु का, अहादा इब्नु का, लेकिन ई की आवाज को खत्म कर देंगे, मिला देंगे सीधा। अहादबनु का, अहादबनु का, हमजा की आवाज को खत्म करते हैं, है ना। ये उसका बेटा है तो कैसे कहेंगे? ये उसका बेटा है तो कैसे कहेंगे? हादबनुहु, हादबनुहु, हादा इब्नुहु, क्या है? हादा इब्नुहु, लेकिन हमजा की आवाज को खत्म करेंगे, हादबनुहु। और औरत के लिए हादबनु हाँ, है ना। तो सय्यारतुन, ये मेरी गाड़ी है तो कैसे कहेंगे? हादिही सय्यारती। हादिही सय्यारती, हादिही सय्यारती। और किसी से पूछना क्या ये आप, क्या ये आपकी गाड़ी है तो कैसे पूछेंगे? हादिही सय्यारतु। अहादिही सय्यारतुक, अहादिही सय्यारतु का, अहादिही सय्यारतु। हाँ, ये उसकी गाड़ी है तो कैसे कहेंगे? हादिही सय्यारतुहु, हादिही हाँ। और औरत के लिए हादिही सय्यारतु हाँ, हाँ ये मेरी चाबी है। मिफ्ताहुन यानी चाबी, ये मेरी चाबी है तो कैसे कहेंगे? हादा मिफ्ताह, हादा मिफ्ताही, हादा मिफ्ताही। ही। क्या ये आपकी चाबी है तो कैसे पूछेंगे किसी से? हादा मिफ्ताह, क्या ये आपकी चाबी है कैसे पूछेंगे? आदा मिफ्ताहु का, अहादा मिफ्ताहु का, अहादा मिफ्ताहु का। ये उसकी चाबी है तो कैसे कहेंगे? हादा मिफ्ताहु, हादा मिफ्ताहु, हादा मिफ्ताहु हु। और औरत के लिए हा, हादा मिफ्ताहु हा। यदुन का मतलब हाथ, यदुन का मतलब हाथ। हादिही यदी कहेंगे आप। यदुन मोन्नस है, क्योंकि दो है ना, तो बॉडी के डबल पार्ट जो है ना मोन्नस है, तो हादिही यदी कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? हादिही यदी, है ना। हादिही यदु का। नंबर 6 की एक्सरसाइज है, इकरा, रीड कीजिए। ये समझाना चाह रहे हैं कि ली, लका, लहू, लहा। देखिएगा ली, जब हम दो अल्फाज हैं, है ना। जी। जब हम अपने बारे में जब कहना होगा कि मेरी बहन है, मेरा कोई भाई है ना, तो मेरा बेटा है तो ली कहेंगे हम। और गाड़ी है तो कहेंगे इंदी, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे इंदी अखुन, मेरा बेटा है, मेरा एक बेटा या मेरे दो बेटे हैं, या मेरा एक भाई है, मेरे दो भाई है, तो इंदी नहीं कहेंगे वहां पर, ली कहेंगे वहां पर। हाँ जी, वही डॉक्टर साहब ने कहा कि ली और लका और लहू और लहा, है ना। नंबर 1 पर ये समझा रहे कि ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है ना। और नंबर 2 पर समझा रहे हैं कि अलका अखुन, क्या आपका कोई भाई है ना। और तो जवाब ये कि ला मा ली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं है ना। नंबर 3 पे उख्ती लहा तिफलुन सगीरुन,
मेरी बहन का एक छोटा सा बच्चा है। उख्ती लहा लहा तिफलुन सगीरुन, उख्ती मेरी बहन, लहा तिफलुन सगीरुन उसका एक छोटा सा उसका बच्चा है छोटा ना। नंबर 4 जमीली मेरा दोस्त जो है, लहू अखुन वो उख्तुन उसका एक भाई है और उसकी एक बहन है। मेरा जो दोस्त है उसका एक भाई है और उसकी एक बहन। हाँ, जमीली लहू अखुन वख्तुन। ब्रैकेट में ये समझा डॉक्टर साहब ने कि हम कहेंगे नकूलो, हम यूं कहेंगे कि इंदी किताबुन। अगर आपको कहना हो मेरे पास किताब है तो कहेंगे इंदी किताबुन, है ना। और जब हमें कहना होगा मेरा एक भाई है तो कहेंगे ली अखुन। याद रखिएगा अच्छी तरह, मेरे पास किताब है तो क्या कहेंगे हिंदी किताब इंदी किताबुन, और मेरा एक भाई है तो क्या कहेंगे ली ली अखुन। ली अखुन, वहां पर इंदी अखुन नहीं कहेंगे। यही कह रहे कि ला नकुल इंदी अखुन, ला नकुल हम यूं नहीं कहेंगे कि इंदी अखुन मेरा एक भाई है। तो इंदा नहीं इस्तेमाल करना आपने। जब ये बताना होगा मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है ना, तो ली कहेंगे वहां पर, है ना। क्योंकि इंदा जो है ना, इंदा और ला में क्या फर्क होता है। इंदा जो है ना इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज के लिए जो आपके जात से अलग हो सकती है, सेपरेबल हो। ऐसी चीज के लिए जो आपके साथ में, आपके वजूद के साथ में जुड़ी ना हो, है ना। आप अपने रिश्तों को काट कर नहीं रख सकते अलग। गाड़ी जो है ना आपसे अलग हो सकती है, आप गाड़ी बेच सकते हैं, बच्चे को बेच नहीं सकते, भाई को बेच नहीं सकते आप। तो गाड़ी आज आपके पास है लेकिन कल ना आपके पास नहीं रहेगी, तो बिक जाएगी, हो सकता है। घर भी ऐसी हो सकता है। तो वो चीजें जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती, हमसे अलग नहीं होती, उसके लिए ली इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम ली। लेकिन जो चीज हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ी नहीं रहती, कभी अलग भी हो सकती है, गाड़ी है, घर है, तो उसके लिए ली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए हिंदी। हिंदी। फर्क समझ में आ गया क्या वहां पर। तो अब जो है ना हिंदी अखुन नहीं कहेंगे वहां पर, क्योंकि सेपरेबल नहीं है, हमारे वजूद से हटता नहीं है, ये हमारे साथ में जुड़े हुए रिश्ते, ठीक है ना। और देखिएगा एक इसी पर खत्म है ना, थोड़ा सा बाकी है इस पर। अच्छा कुछ बाकी है, ये पर खत्म करें या आप लोग जैसे कहे। इसको खत्म कर लेंगे लेसन को। हाँ जी, इसको आप लोग जैसे कहे वैसे, आप लोग पास टाइम है तो फिर कोई मसला नहीं है। माँ का मतलब देखिए हमने पढ़ा हुआ है माँ। माँ का मतलब होता है साथ में। माँ का मतलब क्या होता है साथ में। मेरे साथ में तो कैसे कह रहे थे हम मई। मई, और आपके साथ में तो क्या कहेंगे माँ का, वही ज़मीरें जोड़ेंगे, है ना। उसके साथ में तो माहू, है ना। और खालिद के साथ में तो माँ खालिदिन, खालिद के साथ में तो क्या कहेंगे माँ खालिदिन, है ना। माँ के बाद में जो लफ्ज आता है वो मजरूर पढ़ते हैं, मुदाफिले होता है वो, है ना। जैसे किताबुल मुदर्रिस है ना, मुदाफा मुदाफिले पढ़ा कि नहीं हमने। मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है कि नहीं, पढ़ा कि नहीं। तो माँ जो लफ्ज है, माँ के बाद में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको मजरूर पढ़ते हैं, जेर पढ़ते हैं हमेशा। इसी तरह इंदा के बाद में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको भी मजरूर पढ़ते हैं। इंद खालिदिन, इंदल मुदर्रिसी, इंदल मस्जिदी, मस्जिद के पास में, इंदल मस्जिदी कहेंगे कि मेरी गाड़ी मस्जिद के पास में है। सैयारती इंदल मस्जिदी, देखिए इंदा का मतलब पास में, है ना। तो इन दोनों लफ्जों के बाद जो लफ्ज आता है उसको मजरूर पढ़ते हैं, इंदा और मा। हाँ जी, तो खालिद के साथ में या खालिद के पास में तो कहेंगे मा खालिदिन या इंदा खालिदिन, है कि नहीं। चलिए, तो नंबर 1 का जुमला है कि खराज हामिद, आप लोग पढ़िए चलिए। खराज हामिदुन मा खालिदिन। देखिए माँ के बाद में जो लफ्ज आ रहा है जेर पड़ रहा है कि नहीं उसके नीचे, क्योंकि मुदाफिल हो रहा है और मुदाफिल मजरूर होता है हमेशा, ठीक है ना। तो खराज हामिद मा खालिदिन का मतलब बताइए। हामिद निकला खालिद के साथ, हामिद निकला खालिद के साथ, ठीक है। नंबर 2 ज़हाबत तबीबु माल मुहंदिसी। हाँ, ज़हाबत तबीबु माल मुहंदिसी, इंजीनियर के साथ। हाँ, डॉक्टर गया इंजीनियर के साथ, इंजीनियर के साथ में जी। नंबर 3 जलसल मुदर्रिसु माल मुदीरी। हाँ, और टीचर बैठा प्रिंसिपल के साथ, टीचर बैठा प्रिंसिपल के साथ जी। नंबर 4 मम माका या अली। मम माका या अली यू, क्या मतलब है आपके साथ कौन है अली? हाँ, अली आपके साथ में कौन है। मन माका, देखिएगा आपके साथ में कौन है, मन माका, मन माका या अली है। तो उसने क्या कहा मई जमीली, मई जमीली, मेरे साथ में मेरे कौन है, मेरे साथ में मेरा दोस्त है, क्लासमेट है। नंबर 5 आमिनतु माहा ज़ौजुहा। हाँ, आमिनतु माहा ज़ौजुहा, क्या मतलब आमिना उसके साथ अपने शौहर के साथ है। हाँ, माहा ज़ौजुहा उसके साथ में उसका शौहर है। उसके साथ में आमिना जो है उसके साथ में उसका शौहर है। माहा उसके साथ में ज़ौजुहा शौहर है उसका। माहा ज़ौजुहा,
माहा ज़ौजुहा, ज़ौजुहा, उसके साथ में कौन है? उसका शौहर। उसका शौहर है। चलिए नंबर 6, खरज अबी मिनल बैती, खरज अभी मिनल बैती, जी मेरे वालिद निकले घर से, मेरे वालिद साहब निकले निकले घर घर से, से। है ना। मन खरज माहू, उसके साथ को उनके उसके साथ साथ कौन कौन निकला निकले? फिर? मन खरज माहू, उनके खरज साथ कौन निकला? तो खरज माहू अम्मी, खरज माहू अम्मी, अम्मी, खरज माहू, अम्मी, क्या मतलब वो जुमले का? खरज उनके माहू साथ अम्मी, निकले मेरे चाचा, हाँ जी, उनके साथ मेरे चाचा निकले। उनके साथ मेरे चाचा भी निकले। खरज माहू अम्मी, खरज माहू अम्मी, अम्मी। देखिए जमीरें हैं सारी, हु और ई, ये सारी जमीरें हैं, जमीरों के बगैर बात बोल नहीं सकते हम। तो ये देखिएगा, ये बात हमने डॉक्टर साहब ने समझा दी कि बैतुन, बैतु का, बैतुहु, बैतुहा, बैती। तो बैतुन के आगे जो है ना जमीरें लगाएंगे तो क्या कहेंगे? बैतु का, बैतुहु, बैतुहा, बैती। लेकिन लफ्ज अबुन और अखुन के साथ जो है ना, तो अबुन के साथ जमीर लगाएंगे तो अबुन का मतलब घर, अब अबुन का मतलब वालिद साहब, और का की जमीर लगाएंगे तो अबू का वाव ऐड करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे? हम अबू का, अबू का नहीं कहेंगे हम। अबुन के साथ क की जमीर लगाएंगे तो अबू का नहीं कहेंगे। ऊपर देखेंगे, ऊपर देखिएगा, बैतुन के साथ बैतु का, वाव नहीं ऐड किया हमने, बैतु का। लेकिन अबुन के साथ में अबू का नहीं बोलेंगे, अबू का नहीं बोले, अबू का वाव ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे हम? वाव ऐड करेंगे, हाँ कहेंगे अबू का। असल में अबुन अबुबुन है, असल में अबुन क्या है? अबुबुन है वो असल में, असल में वो है, लेकिन आमतौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना ये, अबुबुन है वो असल में। हाँ, तो आमतौर पर आप ये देखेंगे यहाँ पर अबूवी बोलते हैं ये लोग। तो अबुन असल में अबुबुन है असल में वो, लेकिन रोजाना इस्तेमाल होता है। तो अरब लोग जो है ना वाव नहीं बोलते। हम लोग भी जो है ना अपनी बातचीत में बहुत सारे अल्फाज जो है ना उसको तोड़कर बोल देते हैं, है ना। है ना, जाऊंगा या जाएगा, तो हैदराबाद में कैसे बोलते हैं? जिंगा, खिंगा। जाएगा, खाएगा को आप लोग कैसे बोलते हैं खलील भाई? जाएगा, जिंगा ऐसा बोलते, जिंगा, खिंगा। तो देखिएगा अलिफ को तोड़ देते, क्योंकि हर वक्त इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो है ना कहाँ लंबा खींचने का अलिफ, टाइम नहीं है हैदराबाद वालों के पास। तो बोलते मैं जंगवा, मैं जाऊंगा, जिंगा, खिंगा। तो जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल में आती है फिर उसको जो है ना इंसान उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसको सुकड़ देता है उसको। तो अबुबुन है असल में, अबुबुन, लेकिन बहुत इस्तेमाल होता है तो अबुन अबुन करते वो। अखुन भी असल में अखुबुन है, अखुन भी क्या है? अखुबुन है, कहते हैं अखुबी, लेकिन अखु नहीं बोलते। सही अरबी क्या है? अखी, अखुबी नहीं, अखी, है ना। तो वही समझाना चाह रहे डॉक्टर साहब कि अबुन के आगे जब आप जमीरें लगाएंगे तो अबू का, अबूहु, अबूहा और अभी, यहाँ पर यानी यहाँ पर जो है ना अभी बोल देंगे, वाव नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि या के साथ में वाव मैच नहीं करता, है ना। वाव के साथ वाव और या एक जगह जमा नहीं होते, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। वाव और या एक दूसरे के दुश्मन, हाँ, या के साथ में वाव नहीं आता और वाव है तो या नहीं आता, दोनों एक जगह पर एक महफिल में बैठते नहीं है दोनों भी, कभी भी। हमारा हाल ऐसी है ना। तो चल, तो अखुन का भी यही हाल है। तो अखुन के बाद अखू का, अखू हो, अखूहा, और यहाँ पर अपना कहेंगे तो अखी, फिर है ना। या के साथ में वाव को नहीं बैठाएंगे, ये दोनों कभी बैठते नहीं, दुश्मन एक दूसरे के। चलिए नंबर 1 पढ़िएगा। नंबर 1, अभी, अभी व उम्मी फिल बैती, क्या मतलब? मेरे वालिद और मेरे अम्मी घर में है। हाँ, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी कहाँ हैं? घर में। घर में। नंबर 2, आइन अबू का, हाँ, या हामिदू, हाँ, ए हामिद, आपके अब्बू जान किधर है? तो क्या कहा उसने? ज़हबा इला सूक़, ज़हबा इला सूक़ी, ज़हबा इला सूक़, कहाँ गए वो? मार्केट में, जी। अखू का तबीबुन, हाँ, क्या आपके भाई डॉक्टर है? हाँ जी। ला हुआ मुदर्रिसुन, नहीं, वो टीचर है। नंबर 4, ज़ैनबु फिर रियाद, हाँ, ज़ैनब रियाद में है। ज़ैनब रियाद में। अखूहा फिर ताइफ, हाँ, अखूहा फिर इसका भाई ताइफ, ताइफ में है। अखूहा फिर ताइफ, और उनका जो भाई है ज़ैनब का, वो ताइफ में रहते हैं। वो अबूहा फिल मदीनती, वो अबूहा फिल मदीनतिल मुनव्वरा, और उनके अब्बू जो है ना मदीना मुनव्वरा में है ना, वो रियाद में, उसका भाई जो है ना ताइफ में, उसके अब्बू मदीना में। जी। नंबर 5, हाज़ा तालिबु अबूहु वज़ीरु, हाँ जी, वज़ीरुन, अबूहु वज़ीरुन, अबूहु वज़ीरुन व अखूहु ताजिरुन कबीरुन। हाँ, हाज़ा तालिबु, ये जो स्टूडेंट है जी, तो इसके बारे में बताया कि अबूहु वज़ीरुन, उसके अब्बू मिनिस्टर है, मिनिस्टर है। और वह अखूहु ताजिरुन कबीरुन,
और उसका भाई क्या है, बड़ा ताजिर है। मिनिस्टर बनेंगे तो लाजिम जो है ना दूसरा भाई जो है ना बिजनेसमैन बनना ही बनना है कि नहीं? क्योंकि पैसे जो है ना इधर से आ गए तो हिसाब किताब मैनेज कहाँ करना पैसा। एक मिनिस्टर है तो दूसरा भाई लाजिमन जो है ना बिजनेस में होना जरूरी है, ताकि उधर क्या जो कुछ आ रहा है वो मैनेज करते हैं, है ना? तो लाजिमन पूरी फैमिली जो है मैनेज कर लेती है एक भाई मिनिस्टर होकर। ये सूरत हाल दुनिया में चल रही है। नंबर 6, नंबर 6 है ज़हब अखी इलल मदरसती मदरसती, ज़हब अखी इलल मदरसती इलल मदरसती व ज़हब अबी, व ज़हब अबी इलल जामियाती। हाँ क्या मतलब? मेरा भाई स्कूल गया हाँ जी, और मेरे वालिद यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी के, जी बिल्कुल सही है। तो अब ये देखिएगा, एक रूल छोटा सा समझ लीजिएगा, जो कि बड़े काम का है और बहुत जरूरी है अरबी लैंग्वेज पढ़ने और सीखने वालों के लिए। हम कह रहे हैं मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, अब्बासुन, महमूदुन, हर लफ्ज के आखिर में हम उन कह रहे हैं, हम तनवीन लगा रहे हैं। लेकिन नीचे देखिएगा यहाँ पर हमदतुन नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? हमदतु। क्या कह रहे हैं? ऊपर कह रहे थे मोहम्मदुन, लेकिन यहाँ पर हमदतुन नहीं, हमदतु। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि जिन नामों के आखिर में गोलता आती है उसमें तनवीन नहीं पढ़ते हम, है कि नहीं? फातिमतु, आयशतु हमने पढ़ा है कि नहीं? औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती है। तो यहाँ पर भी जो है ना, हालांकि ये औरत नहीं है, मर्द है सब। हमजा, हमदतु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु, इकरमतु, ये सारे मर्दों के नाम है और साहबा के नाम है सारे, कोई है कि नहीं? सारे साहबा के नाम है। इकरमा, इकरमा किसका नाम है? देखिएगा, अबू जहल के बेटे का नाम, बेटा सहाबी और बाप जो है ना जहन्नमी। नंबर 8, इक़राइल अस्मा अल-आतियता वज़बित अवाखिरहा। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नीचे के जो नाउन से इनको पढ़िए और जरा सा जबर जेर लगाइए। चलिए खट से पढ़ लीजिए और खत्म करते हैं बात। खालिदुन, हमज़तु। अब यहाँ पर खालिदुन पढ़ा, ये करेक्ट पढ़ा आपने। अब यहाँ पर हमज़तुन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? इस पर हमज़तु, तनवीन नहीं पढ़ेंगे हम, है ना? तनवीन को हटा देंगे और इस पर जेर भी नहीं आएगा कभी भी लाइफ में। जेर और तनवीन नहीं आती है। औरतों के नामों पर भी जेर और तनवीन, हाँ, इनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। इन अल्फाज को क्या कहते हैं खलील भाई? गैर मुनसरिफ कहते हैं। गैर मुनसरिफ यानी वो अल्फाज, तो गैर मुनसरिफ अल्फाज पर तनवीन और कसरा नहीं लगाते हम, है ना? तो उनमें से एक गैर मुनसरिफ अल्फाज जो है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो गैर मुनसरिफ जब मैं कहूँ आपसे, तो मैं कहूँ कि गैर मुनसरिफ क्या होता है, तो आप कहेंगे गैर मुनसरिफ का मतलब वो अल्फाज जिन पर हम तनवीन और कसरा नहीं लगा सकते। अब जो है ना, उनमें से औरतों के नाम, ये गैर मुनसरिफ, औरतों के नाम यानी औरतों के नामों पर तनवीन और कसरा नहीं। दूसरे मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आती है, वो भी गैर मुनसरिफ यानी तनवीन और कसरा नहीं। इसी तरह सारे अंबिया के नाम भी गैर मुनसरिफ, अंबिया के नाम भी सिर्फ 6 नबियों के नाम ऐसे हैं जिन पर तनवीन आ सकती है, कसरा आ सकती है, जो गैर मुनसरिफ नहीं है ना? तो जो है ना, मोहम्मदुन, नूहुन, हूदुन, लूतुन, शुऐबुन, सालिहुन, ये 6 नाम है। ये 6 अंबिया के अलावा जितने भी अंबिया के नाम है गैर मुनसरिफ है, किसी पर तनवीन नहीं आएगी। इब्राहिमुन नहीं कह सकते हम, इस्माइलुन नहीं कह सकते हम, इस्माइलु या इस्माइला, तो जेर भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं। ममनू मिन गैर मुनसरिफ का मतलब क्या हो रहा है? वो अल्फाज गैर मुनसरिफ का मतलब, गैर मुनसरिफ कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जिनके ऊपर हम कभी भी कसरा और तनवीन, नो तनवीन नो कसरा, ऐसा बोलिएगा, नो तनवीन नो कसरा। गैर मुनसरिफ का मतलब नो तनवीन नो कसरा। हाँ, आमिर खान का एक ऐड आता था, कोका मतलब ठंडा, मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब, तो मैं कहूँ गैर मुनसरिफ मतलब नो तनवीन नो कसरा, ऐसा ऐड बनाते हैं अपन। चलिएगा, चलिए पढ़िए अब। खालिदुन, हमदतु, अम्मारुन, अम्मारुन, जी अम्मार साहब का हर जगह नाम आता है हर लेसन में, और अम्मार भाई जो है ना हमारी बातों का जवाब नहीं देते। सारा हर लेसन में डॉक्टर साहब ने इनका नाम डाला हुआ है, लेकिन ये पढ़ने को तैयार नहीं हमारे साथ में। चलिए, अनसुन, मुआवियतु। अब यहाँ पर मुआवियतु कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम यहाँ पर? मुआवियतु, चूंकि ये गैर मुनसरिफ है ना, तो मुआवियतुन नहीं कह सकते। वेरी गुड, हामिदुन, वेरी गुड। उसामतु, अब यहाँ पर उसामतु कहेंगे, उसामतुन नहीं कह सकते, है ना? तो जिस लफ्ज के आखिर में गोलता आ जाए तनवीन नहीं आएगी कभी, गैर मुनसरिफ। हाँ, इकरमतु, इकरामतु, जी इस पर भी तनवीन नहीं डालेंगे। अब्बासुन, अब्बासुन, मुहम्मदुन, हाँ, तलहतु, तलहतु। अब यहाँ पर देखिएगा, तलहा के आखिर में बोलता है तो फिर तो तनवीन नहीं लगाएंगे उस पर, और कसरा भी नहीं आएगा उस पर।
तो इस लेसन में हमने जो अल्फाज पढ़े हुए कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स पढ़े हमने। चलिए मीनिंग बताइए सारे अल्फाज की। अज़मीलु दोस्त, दोस्त या अज़्ज़ौजु क्लासमेट, या जो साथ में अज़्ज़ौजु काम करता है उसको भी जमील कहते हैं। जो हमारे साथ में काम करता है उसको भी जमील, जो हमारे साथ में पढ़ता है उसको भी जमील, और वैसा भी कोई साथी हो तो जमील, कॉलीग। हाँ चलिए। अज़्ज़ौजु शौहर, खाविन, शौहर जी। वाहिदुन, वहीदुन, वाहिदुन का मतलब एक, एक, वाहिदुन का मतलब एक जी। जी। फतन, फतन नौजवान बच्चा, नौजवान, नौजवान शख्स, नौजवान शख्स जी। माँ माँ का मतलब साथ में, साथ में। अतिफ्लु बच्चा जी। अल-कुवैत, अल-कुवैत अल-लुगतु अल-लुगत लैंग्वेज, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है लेसन खत्म हो गया है यहाँ तक, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जो है ना दरसुल हादी अशर पढ़ने वाले। जल्दी से माशाल्लाह आधी किताब हो गई है तकरीबन हमारी, 11 टोटल 23 लेसन है इस बुक में, जी। है ना। तो इंशाल्लाह तकरीबन आधे तक पहुंच चुके हम। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने में खत्म कर लेंगे हम इस किताब को इंशाल्लाह, है ना। फिर और देखेंगे इंशाल्लाह अगले जुमा को फिर बोलचाल के नए जुमले आपसे, क्योंकि टाइम नहीं है आज भी आपके पास भी, तो मेरे पास तो रहता है, आज टाइम है मेरे पास तो। लेकिन इंशाल्लाह अगले जुमा को बैठेंगे तो फिर बातचीत के जुमले याद करेंगे और नए जुमले कुछ ऐड करेंगे उसमें, और बातचीत के जुमले लिख भी लीजिएगा जो अब तक आपको याद है ना। जो याद है उसको लिख लिया करें, कभी कभी भूल जाता आदमी, है ना। तो हम अपनी बात को इसी पे खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।